ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृदसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सेशन में, शिक्षा कक्षा में। हम इस कक्षा में रोज श्रीमद् भागवतम की सेवा करते हैं, जो कि बहुत ही लाभप्रद है। आध्यात्मिक जीवन के लिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना बहुत ही उत्तम बताया गया। जो श्रीमद् भागवतम का श्रवण रोज करता है, इवन रोज का 7 दिन के लिए करता है, तो उसको भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। तो रोज करने वाले की तो बात ही अलग है। तो हमने पढ़ा है बहुत सारे श्लोकों में, उसमें आता है श्रवंती गायंती गृणंती अभीक्षण स्मरंती निंदंती तवे हितम जना तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम। तो ये जो करता है श्रवंती गायंती, जो बोलता है सुनता है ना, श्रवंती गायंती गृहणंती, और ग्रहण भी करता है। ऐसा नहीं कि खाली सुन लिए और बोल दिए और फॉलो नहीं कर रहे। फॉलो मतलब ग्रहण करना मीन्स फॉलो करना उसको, है ना। और क्या है, स्मरंती निंदंती, और उसका स्मरण कर करके प्रसन्न होता है, दूसरों को करता देख के भी प्रसन्न होता है। तो जो ऐसा करता है, तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, वो तुरंत तत्क्षण भगवान के दर्शन करता है, भगवान के उन चरणों का दर्शन करता है। भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम, जो इस भव सागर के चक्र से हमारा छुटकारा दिलाने वाले हैं। तुरंत उसे जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। तो ये 5 चीजें करनी है जीवन में: श्रवंती, गायंती, गृणंती, स्मरंती और निंदंती। ये करना है हमको। तो हम देखेंगे कि भगवान की कृपा होने लगेगी और भगवान के दर्शन होने लगे। भगवान कभी दूर नहीं जाते अपने भक्तों से, हमेशा उनके पास रहते हैं। कल ही कल मेरे को भगवान ने मार दिया सर पे। कल पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। ठीक है। तो कल हमने श्लोक किया था, कौन कौन सा श्लोक लिया था कल हमने? मेरे ख्याल से 4 श्लोक लिए थे। 26, 27, 28, नहीं 27, 28, 29, 30। तो 27 में कहते हैं, अब यह सती दुर्भाग्यवश श्री भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य भाग्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक जैसे स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुष द्वारा शासित तथा भोग्य। पृथ्वी शोक कर रही है क्योंकि अब ब्राह्मण के संस्कार खत्म हो जाएंगे और निम्न लोग जो हैं, अधर्म करने वाले शूद्र लोग, वो शासक बन जाएंगे और वो इस पृथ्वी को जो है भोगेंगे। 28 में कहते हैं, इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण
साक्षात कली को मारने हेतु अपनी तेज तलवार निकाल ली, है ना। निषाद आददे खड़गम, तो खड़ग जो है अपनी तलवार को निकाल दिया, जो कि बड़ी तेज थी उसको हत्या करने के लिए। फिर 29 में पढ़ा, जब कली ने समझ लिया कि राजा उनको मार डालना चाहते हैं, तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तो सिर उनके चरण में उन्होंने लगाया। हमने पढ़ा, तत्पाद मूलम शिरसा, पाद मूलम, उनके चरणों में उन्होंने अपना सिर डाल दिया। ऐसा नहीं कि केवल इतना झुकाया, अरे माफ कर दो माफ कर दो, नहीं नहीं, उन्होंने झुक के सर को उनके चरणों में रख दिया अपने। कलयुग ने, सोचो, इतना भयभीत हो गया कि अब तो मैं खत्म ही हो जाऊंगा। पॉलिटिक्स कर रहा है कुल मिला के, बचने के लिए कुछ भी कर लेते ना, बोले फिलहाल तो अपन का उद्देश्य क्या, बचना, कुछ भी करो, बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करके हमको बचना है। तो गिरी जाओ उसके चरणों में, बचा लेंगे वो। फिर 30 नंबर श्लोक में कहते हैं, शरणागत के रक्षक तथा इतिहास के में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे दया पूर्वक मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे दीन वत्सल हैं। तो मंद 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 परीक्षित महाराज मुस्कुराने लगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि अब तो मैं इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो राजा का धर्म है वो ये है कि शरणागत की संरक्षण करे, ये उनका धर्म, कैसे भी करके करना ही पड़ेगा। मारना चाहते हैं तो भी नहीं मार सकते, तो इसलिए मुस्कुराने लगे, अब मैं क्या करूं, फंस गया अब तो मैं ठीक है, तो अब हम आगे श्लोक में प्रवेश करेंगे 31 में, है ना। साइड में हो गया प्रभु जी। साइड में हो। अभी ठीक है जी, अभी भी साइड में हो गया। साइड में। अभी भी साइड में, क्या बात है। अच्छा, आज सुमित प्रभु नहीं आए तो ऐप भी चालू नहीं हो रहा हमारा अभी ठीक है। जी ठीक है। कल बहुत रात हो गए थे ना प्रभु जी। अच्छा, समझ गया, वो तो होता ही है। ठीक है, श्लोक क्रमांक 31। राजोवाच राजोवाच न ते गुडाकेश यशोधारणाम् नाते न ते गुडाकेश यशोधराणाम् बद्धाञ्जलिर्वे भयमास्ति किञ्चितः न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वम् अधर्म बंधु राजोवाच नाते गुडाकेश यशोधराणाम् बद्धाञ्जलिर्वै भयमास्ति किञ्चित् नावर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वम् अधर्म बंधुः राजोवाच
राजोवाच राजुवाच न ते गुडाकेशे यशोधराणाम् नाते नास्ति गुडाकेशोधराणाम् गुडाकेशोधराणाम् बद्ध आञ्जलरेव भयमस्ति किञ्चित् भयमस्ति किञ्चितम् नावर्तितव्यं भवता कथाञ्चन नावर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वं धर्मबन्धुः क्षेत्रे मदीये अधर्मबन्धुः। हरे धर्मबन्धो। कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम अनुवाद में प्रवेश करते हैं। अनुवाद। राजा ने इस प्रकार कहा। क्या कहा? हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं, और क्योंकि तुम हाथ जोड़े मेरे शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, गाने में बड़ा आनंद आता है ऐसे श्लोकों को। इतना लय में चलता है नहीं। नाते गुडाकेश यशोधराणाम बद्धांजलिर्वे भयमस्ति किंचित नावर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम अधर्म बंधु। तो अगर थोड़ा थोड़ा हम इसको गाने का प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो हमको ये गाने अच्छे लगेंगे। बॉलीवुड के गाने है ना, ये इधर गुनगुनाने से अच्छा इन श्लोकों को गुनगुनाना चाहिए, तो याद भी हो जाएंगे और भागवतम का संग भी मिलेगा, कृपा भी मिलेगी, और हृदय शुद्ध भी होना चालू हो जाए। भगवान के चरणों में प्रीति ऑटोमेटिकली प्राप्त होने लगेगी। सोचो, वैसे ही कुछ ना कुछ आदमी चाहता है ना गुनगुनाओ, तो उससे अच्छा इसको गुनगुनाना चाहिए, है ना। तो एक छोटी सी पर्ची में एक छोटा सा पेज लेके श्लोक को लिख देना चाहिए और पॉकेट में रख लेना चाहिए, क्योंकि भूल जाएंगे। हमारी स्मृति तो इतनी अच्छी नहीं है। बार बार में निकाले, पढ़े, गाए, गुनगुनाए, फिर जेब में रखे, फिर गुनगुनाए, फिर जेब में रखे। तो ऐसे श्लोकों से जो है ना बड़ी कृपा मिलती है। तो यहाँ कहते हैं नाते तुमको नहीं, नाते तुमको अब नहीं मारेंगे ना, इस हिसाब से हो रहा है ना। तुम नाते गुणाकेश यशोधराणाम। तुम जो है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश हम किसको बोलते हैं? अर्जुन को। अर्जुन को गुड़ाकेश क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसने अपनी निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली। वो सोते नहीं थे, उनकी इच्छा होती है तब सोते थे, नहीं तो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी निद्रा के ऊपर। और हम पराजय प्राप्त किए हैं निद्रा के ऊपर। जब तब निद्रा के नीचे ही रहते हैं, निद्रा आ जाती है। तंद्रा और निद्रा दोनों बहनें हैं। तंद्रा और निद्रा कहते हैं, तंद्रा और निद्रा जो है कुंभकर्ण की पत्नियां हैं, है ना। जब कुंभकर्ण का वध कर दिया प्रभु श्री राम ने, तो कुंभकर्ण से जो है फिर जो है उनको बड़ा
दुख हो गया उनकी पत्नियों को। बोले अब हम क्या करेंगे, बदला लेंगे। जो भी भगवान के भक्त बनेंगे, कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, उनको हम परेशान करेंगे, उनके निद्रा तंद्रा आना चालू हो जाता है। तो इस प्रकार निद्रा और तंद्रा जो है दोनों बहनें, जब जब हम भक्ति में प्रयास करेंगे, श्रवण की, आराम से एकदम अलर्ट होकर बैठने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे पलकें झुकने लगती। इसकी एक पलकें झुकने का काम तंद्रा का होता है। पहले तंद्रा आती है, फिर निद्रा आती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं गुड़ाकेश मीन्स अर्जुन जो है वो निद्रा को जीत गए थे। कैसे जीत गए थे? एक बार जब बचपन में वो लोग अपने गुरु द्रोण के घर पे शिक्षा ले रहे थे, तब गुरु द्रोण की पत्नी जो थी, जो है कृपी, उन्होंने रात को, उस समय उस दिन शाम को खाना दिया सबको, तो थोड़ी लेट हो गई खाना देने में। और उस समय तो दिया रख के देते थे खाना, तो दिया बुझ गया। तो खाना, सबने खाना बंद कर दिया, लेकिन भीम खाते रहे। भीम खाते रहे। तो अर्जुन ने पूछा, अरे भैया आप खा कैसे पा रहे हो? इस समय तो अंधेरा है, ना मुख दिख रहा है, ना प्लेट दिख रही है, ना चपाती दिख रही है, ना कुछ और दिख रहा है, सब्जी दिख रहा है, कैसे खा रहे हो? बोले इसमें क्या है, हाथ से उठाया, मुंह में डाल दिया। अनुमान पहले से ही लग जाता है, रात में आंखों की क्या जरूरत है। तो इस प्रेरणा से अर्जुन को प्रेरणा मिल गई कि मैं रात को जो है ना धनुष बाण का भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, दिखे ना दिखे तो भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो उसके बाद से अर्जुन ने जो है ना रात को जाग के धनुष बाण का प्रैक्टिस करना चालू। तो उन्होंने इस प्रकार निद्रा को जीत गए। तो यहाँ कह रहे गुड़ाकेश है ना, क्या है? गुड़ाकेश यशोधराणाम, मतलब हम लोग जो है ना उस अर्जुन जिसने निद्रा को जीत गया है, उस अर्जुन के यश को धारण करने वाले हैं हम उस कुल से हैं। हम अपना नाम, खानदान का नाम जाना है कभी? हमारे खानदान का नाम कौन से कुल से? बोले अर्जुन के पौत्र हैं हम, तुम जानते नहीं, उस यश को हम धारण करने वाले हैं, इतना नाम है हमारा। तो तुम चिंता मत करो, है ना। क्या? बद्धांजलि, हाथ जोड़े हुए जो तुम हो, भय भयम अस्ति किंचन, अब भय होने की तुमको जरूरत नहीं है ना। भयभीत मत मत हो। अब मैं तुम्हें जो है ना, तुम हाथ जोड़े हुए मेरी शरण में आ गए हो, और मैं कौन हूं? मैं अर्जुन का पौत्र हूं, ऐसे यश का धारण करने वाला हूं मैं, इसलिए तुम ना थे, अब तुम जो है भयभीत मत हो, किंचित किंचित भी भयभीत मत हो। और न वर्तितव्यम, लेकिन मैं तुमको रहने नहीं दे सकता। न वर्तितव्यम, रहने नहीं दूंगा। लेकिन ठीक है, अब तुम भय, अपने प्राण के लिए भय मत करो, लेकिन रहने का स्थान नहीं मिल सकता। भवता कथंचन, कहीं भी इस मेरे राज्य में कहीं भी तुमको रहने नहीं दूंगा मैं, है ना। क्यों? क्षेत्र, मेरे राज्य के क्षेत्र में तुमको कहीं भी रहने नहीं दूंगा। मदीये त्वम अधर्म बंधु, क्योंकि तुम जो हो अधर्म के बंधु हो। अधर्म के बंधु मीन्स अधर्म के, है ना, बोलते ना बंधु। बंधु मीन्स उसी से, उसी फैमिली का, है ना। हम बोलते हैं ना शर्मा बंधु हैं, शर्मा बंधु मतलब शर्मा परिवार के लोग हैं, है ना, है कि नहीं। इसी प्रकार बोलते हैं साहू बंधु हैं, नचरानी बंधु हैं, जो भी बंधु हैं, मतलब इस कुल के हैं वो लोग। तो यहाँ पे अधर्म का बने, अधर्म के बंधु हो तुम। कौन? कलयुग। कलयुग उनकी शरण में आया। तो अधर्म का अधर्म का परिवार का सदस्य है कलयुग, है ना। तो क्या आप जानते हैं अधर्म का परिवार कैसा है ना। तो एक श्लोक आता है, श्लोक क्या, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है अधर्म के परिवार का, पूरा का पूरा परिवार। कैंटो 4 अध्याय, कैंटो 4 और अध्याय 8 और श्लोक क्रमांक 2 से लेके 6 तक, 4.8.2 से लेके 6 तक पूरे अधर्म के वर्णन है, अधर्म का। तो जिस प्रकार ब्रह्मा से नारद मुनि उत्पन्न होते हैं, शिव जी उत्पन्न होते हैं, 7 ऋषि उत्पन्न होते हैं, और अन्य अन्य लोग उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी से कौन उत्पन्न हुआ? ब्रह्मा जी का एक अन्य पुत्र अधर्म था। अधर्म भी ब्रह्मा जी का पुत्र है, जिसकी पत्नी का नाम था मृषा। अधर्म और मृषा, ये दोनों भाई बहन भी थे। अपनी बहन से ही शादी कर लिया। क्यों? क्योंकि अधर्म है। जो अपनी बहन से शादी करता है वो अधर्म है, अधर्म को फॉलो करता है। क्योंकि अधर्म है ना, ब्रह्मा जी का पुत्र, उसने अपनी बहन मृषा से शादी कर ली।
तो जो भाई बहन के रिश्ते को अपवित्र कर देता है, ऐसा शादी कर लेता है, वह अधर्म के कुल का सदस्य हो जाता है ना। तो भाई बहन की शादी हुई, अधर्म और उसकी बहन मृषा, और उनके संयोग से उनके दो बच्चे हुए। एक बच्चा पुत्र हुआ दंभ और पुत्री हुई माया, है ना। माया और दंभ, ये दोनों अधर्म और जो है उसकी पत्नी मृषा के बच्चे हुए। इन दोनों ने भी शादी कर ली, क्योंकि अधर्म के कुल क्या ना, ये लोग ऐसे ही करते हैं, अपनी बहन से शादी कर लेंगे। अधर्मी लोग है ना, अधर्मी। तो जो भी अधर्मी है वो ऐसा काम करता है। और उनके बच्चे हुए फिर लोभ और निकृति। निकृति, निकृति जो हुआ उसका मतलब है धूर्तता। ये दोनों बच्चे हुए फिर दंभ और माया के। फिर इन दोनों ने भी शादी कर ली। फिर इनके बच्चे हुए क्रोध और हिंसा। मैं ये अधर्म का वर्णन शास्त्र से बता रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं। ये पूरे श्लोक में लिखा हुआ है अधर्म के बच्चे कौन कौन है, क्रोध और हिंसा। फिर उन दोनों ने शादी कर ली, तो उनसे हुआ कली और दुर्वर दुर्व दुर्वती दुरुक्ति दुरुक्ति कली, कलयुग। फिर इनका पुत्र हुआ क्रोध और हिंसा का कलयुग और दुरक्ति। दुरक्ति मीन्स कटु वचन, गंदे शब्द बोलो। इन दोनों की शादी हुई, तो फिर बच्चे हुए मृत्यु और भीति। मृत्यु और भीति की शादी हुई, तो उनके बच्चे हुए यातना और निरय। निरय मीन्स नरक। तो इतना वर्णन है श्रीमद् भागवतम में 4.8.2 से लेके 5 तक। तो इसमें 5 में ना बड़ा अच्छा तात्पर्य में लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्यों अधर्म और उनके बच्चों का वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि इसके तात्पर्य में लिखा है कि इसका तात्पर्य का अनुवाद पढ़ रहा हूँ। पहले अनुवाद पढ़ रहा हूँ 4.8.5। इसमें कह रहा है, मैंने संक्षेप में प्रलय के कारणों का वर्णन किया है। जो इस वर्णन को 3 बार सुनता है उसे पुण्य लाभ प्राप्त होता है और उसके आत्मा का पापमय कल्मश धुल जाता है। जो इसका वर्णन भी सुनता है, अधर्म के जो कुल है, और एक्चुअल में इसका वर्णन इसलिए सुनता है ताकि वो समझे कि जिसके कारण व्यक्ति का पतन होने वाला है वो ये कारण है। जो 3 बार ये सुनता है उसके जीवन से पाप खत्म हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अधर्म के बारे में भी सुनने से पुण्य लाभ प्राप्त होता है और आत्मा का पापमय कल्मश धुल जाता है। तो इसके तात्पर्य में कहते हैं, ये सारे वंशज विनाश के प्रतीक बतलाए गए हैं। यदि मनुष्य पवित्र है और इन विनाश के कारणों के संबंध में सुनता है तो इनके प्रति घृणा करेगा और इससे उससे उसके पुण्यशील जीवन में प्रगति होगी। पुण्य हृदय को विमल करने की विधि का सूचक है। तो यह पढ़ने से क्या होगा, हमको समझ में आएगा कि नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है। उस नेगेटिविटी से व्यक्ति दूर रहेगा। तो हमें जो है ना समझना चाहिए, अधर्म का भी एक कुल है। अधर्म भी एक व्यक्ति है जिसकी शादी हुई थी और जो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता है, जिसका कुल है, आज भी कुल है। तो आज भी नरक है, लोभ है ना, कटु वचन है लोगों के अंदर, क्रोध है, हिंसा है, मृत्यु है, यातना है, नरक है और कली है। ये सारे के सारे अधर्म के वंशज हैं। इन सब से हमें दूर रहना है। क्या अधर्म के कुल का सदस्य बनना है तो हम भी किसी एक से इसमें शादी कर सकते हैं। शादी इन द सेंस उसको अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं और हम भी अधर्म के कुल का जो है वंश बन सकते हैं, वंश में। तो क्या कह रहे हैं, गौतम बुद्ध प्रभु का प्रश्न आया था, दम और माया के पुत्र पुत्री का नाम बताओ। मैं एक बार फिर से पूरा रिपीट कर रहा हूँ, आप सब सुन लिए अच्छे से। जो अधर्म है उसकी पत्नी का नाम है मृषा। मृषा वो उसकी बहन भी है और ये दोनों ब्रह्मा के पुत्र हैं, पुत्र पुत्री ब्रह्मा से उत्पन्न हुए दोनों। और इन दोनों ने शादी कर ली। इनसे पुत्र हुआ लोभ और पुत्री हुई निकृति, है ना। निकृति जो धूर्तता कहलाती है। और लोभ और निकृति की शादी हुई, उससे हुआ बच्चे उत्पन्न क्रोध और हिंसा। क्रोध और हिंसा ने शादी कर ली, तब हुआ कली और दुरक्ति। दुरक्ति मीन्स कटु वचन, है ना, कली और दुरक्ति। दुरक्ति और कली की शादी हुई तो उनसे उत्पन्न हुए मृत्यु और भीति।
और इन दोनों के बच्चे हुए यातना और निरय। निरय मीन्स नरक। ठीक है, तो ये अधर्म के वंश का वर्णन है। जो इसको सुनता है उसका जीवन में से पाप खत्म हो जाता है और पुण्य उदय हो जाते हैं। हरि बोल। तो आप सबके जीवन से पाप खत्म हो गए। इतने शॉर्ट में खत्म करा दी। लेकिन इसका मतलब ये है कि इसका स्मरण करें कि कौन है इनके वंशज, है ना। ऐसा नहीं कि सुने एक कान से और दूसरे कान से निकाल दिए और शाम को ही इनके परिवार के सदस्य बन गए हिंसा करके, है कि नहीं। अरे आज तो एक आध लगा दिए, किसी को चाटा खींच के, है तू जानता नहीं है, आज हम अब बस हमारी मुक्ति तय हो गई है। ऐसा नहीं करना, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हमको इनके घर का सदस्य नहीं बनना है। ठीक है, तो वापस आते हैं हम अपने श्लोक में। श्रीमद् भागवतम 1.17.31 इसमें कह रहे हैं, राजा परीक्षित ने अधर्म को कहा कि तुम अब भयभीत मत हो। भयभीत मतलब अपने मृत्यु के लिए भयभीत मत हो। अब तुम जीवन रहेगा, तुम्हारा जीवन दान मैं तुमको दूंगा, लेकिन तुम जो है मेरे राज्य में नहीं रह सकते, मेरे क्षेत्र में तुम रहने के लिए समय मतलब मैं तुमको अलाउ नहीं करूं। तो आत्मसमर्पण कर दिया, इसीलिए उसको माफ कर दिया और उसको रहने के लिए लेकिन मना कर दिया, है ना। तो अधर्म के मित्रों को देश से निकाल दिया जाना चाहिए, इससे राज्य भ्रष्टाचार से बच सकता है। तो हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो जो इसको छोड़ देगा उस स्थान से इन सब की बाहर कर देंगे, अधर्म के कुल के लोगों को, तो वहां पे फिर सारा की सारा मंगलमय कार्य होगा, है ना। भ्रष्टाचार खत्म होगा, लोग धर्म का आचरण करेंगे, लोग सत्य दया तपस्या करेंगे ताकि भगवत प्राप्ति आसानी से हो सके। क्योंकि अधर्म जो है ना, ये अधर्म का काम है हमको इस संसार में फंसाना, लेकिन हम समझते नहीं है, है ना। हम क्या बताएं, हम लोग केवल वही करते हैं जो अपनी मर्जी में आता है। हम क्या सोचते हैं, लोगों का अभी तक यही कहना है, अरे जो मन में आए वो करो। बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। जो ये बोलता है तुरंत उसको रोक दो, बोलना तुम पागल हो गए। मन तो तुम्हारा कभी कभी इतने गंदे काम करने का मन करता है तो कर लोगे, नहीं करोगे ना। मन पे तो कंट्रोल करना चाहिए, मन पे विजय प्राप्त करनी चाहिए हमको। भगवान कृष्ण ने बताया ही है कि मन जिसका कंट्रोल्ड है वह उसका मित्र है, जो मन जिसका कंट्रोल्ड नहीं है वो मन उसका शत्रु है। और जो अनकंट्रोल्ड मन के साथ इस जीवन में रह रहा है, मतलब वो एक ही घर में अपने शत्रु के साथ रह रहा है। एक दुश्मन के साथ एक ही घर में हम अपना कमरा शेयर कर रहे हैं, तो दुश्मन करेगा क्या, कभी भी मौका पाएगा और हमारा वध कर देगा कि नहीं कर। एक ही घर में एक दुश्मन और एक हम हैं, हमारा दुश्मन हमारे घर में रह रहा है, तो दुश्मन का तो काम ही है ना कैसे भी मार डाले इसको, तो वो दुश्मन किसी न किसी दिन मार ही देगा हमको। तो मन को कंट्रोल करना अति आवश्यक है ना। तो ठीक है, इस प्रकार अब उसको स्थान दे दिया किसने, हमारे परीक्षित महाराज ने। ठीक है, अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। 32 क्लियर है अभी। जी प्रभु। त्वं वर्तमानं नरदेव देहेषु त्वां वर्तमानदेहेषु अनुप्रवक्तोऽयं अधर्मपूगः अनुप्रविष्टो लोभो नृतं चौर्यमन्नार्यमहो लोभो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः त्वं वर्तमानं नरदेव देहेषु अनुप्रवृत्तः यमधर्मपूगः लोभो अनित्यं चार्यमनार्यमहो
ज्येष्ठा च माया कलह सदम्ब ज्येष्ठा च माया कलह त्वां वर्तमानं नरदेवदेहे अनुप्रवृत्तोऽयं धर्मपूगः लोभो नृतं चार्यमनार्यमः ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः ज्येष्ठा च माया शुरुआत। यदि कली रूपी अधर्म को नरदेव अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं ना, ये श्लोक हम पिछला श्लोक में परीक्षित महाराज ने कहा कि तुम अब टेंशन नहीं लो, तुम्हारे मृत्यु की अब कोई संभावना नहीं, तुमको मैंने जीवन दान दिया, लेकिन तुम मेरे जगह राज्य में रह नहीं सकते। अब बता रहे क्यों नहीं रह सकते हो? क्योंकि अगर अधर्म को, अगर कलयुग को रहने दिया जाएगा तो ये सारे 9 गुण बताए गए हैं, ये 9 गुण उत्पन्न हो जाएंगे व्यक्ति में, है ना। वो राज्य में ये 9 गुण के लोग आना चालू हो जाएंगे। कौन से? तो कह रहे हैं श्लोक में, त्वम वर्तमानम नर नर देव देहेशु, तुम्हारा, त्वम तुमको, है ना, तुम्हारा वर्तमान एट प्रेजेंट, अगर तुमको मैं यहाँ पे छोड़ दूं एट प्रेजेंट तो क्या होगा? नर देव देहेशु, अगर नर के बीच में मैं छोड़ता हूं, इस लोगों के बीच, मनुष्यों के बीच में मैं तुमको छोड़ देता हूं, और देव देहेशु, चाहे तुम देवताओं के बीच में रहो, अगर तुम यहाँ पृथ्वी में रहो, चाहे देवताओं के बीच में वहां पे रहो, है ना। अनुप्रवृत्तो अयम अधर्म पूगः, अनुप्रवृत्तो, अनुप्रवृत्तो मीन्स, तो ये सब सर्वत्र क्या आने वाले जो गुण बता रहे हैं ना, ये सब गुण प्रविष्ट होना चालू हो जाएंगे, घटित होना चालू हो जाएंगे। क्या घटित होना चालू हो जाएंगे? अधर्म पूगा, तुम्हारे रहने से अधर्म बढ़ेगा। कौन से अधर्म बढ़ेंगे? कौन से गुणों का वर्णन करें? तो 9 गुणों का वर्णन करें। पहला, लोभो, लोभ के अंदर, लोगों के अंदर लोभ आ जाएगा। और फिर कह रहे हैं अनित्यम, अनित्यम मीन्स असत्य, झूठ बोलना चालू करेंगे। और क्या करें? चौर्यम, चोरी करना चालू कर देंगे। चौर्यम, डकैती, चोरी, ये स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और अनार्यम, अनआर्यम, अनआर्यम मीन्स आर्य। हमने देखा कई बार अर्जुन को आर्य पुत्र कह के कहा गया। आर्य पुत्र मीन्स जिनके अंदर राजाओं के, आर्यों के गुण होते हैं, उसे आर्य कहा जाता है ना। आर्य मीन्स जो शास्त्र को फॉलो करता है, जो धर्म से आचरण करता है, उसे आर्य कहा गया है। आर्यवर्त, आर्यवर्त मीन्स आर्य के फॉलोअर्स। तो अनार्यम, जो अब जो है धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, अशिष्टता का काम करेंगे। और क्या करें? अहम, विश्वासघात करेंगे, अहम विश्वासघात। और ज्येष्ठा, ज्येष्ठा मीन्स यहाँ पे दुर्भाग्य कहा गया है, उसका दुर्भाग्य होना चालू हो जाएगा जहां पे भी तुम रहोगे। और चमाया, माया मीन्स छल होगा वहां पे जहां पे तुम रहोगे। और कलह, कलह मीन्स झगड़ा होगा। और चदम्भ, दम्भ मीन्स घमंड होना चालू हो जाएगा जहां पे तुम रहोगे। इसलिए मैं तुमको यहाँ पे रहने नहीं दे सकता, मनुष्यों के बीच में भी रहने नहीं दे सकता। वो कह रहे तुम जहां रहोगे, मनुष्यों के बीच में रहोगे, चाहे देवताओं के बीच में रहोगे, वहां पे भी ये सब गुण ला दोगे तुम। तुम्हारे ऐसी क्वालिटी है। कहते हैं ना, एक वो है ना, इंग्लिश में प्रोवर्ब, वन फिश इन अ पॉन्ड विल डिस्ट्रॉय, ऐसा एक है ना, जो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वही वाला हिसाब है। एक ये अधर्म की मछली अगर हम छोड़ देंगे इस संसार में, चाहे कहीं पे भी छोड़ दोगे, वहां के सभी लोगों के अंदर ये सारे अवगुण उत्पन्न हो जाएंगे। तो इनसे बचना चाहिए। आज भी हम, आज कितने लोग हैं हम लोग हैं? देखो 34 लोग हैं हमारे जूम मीटिंग में।
34 लोग में से अगर एक भी अधर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति हो ना, जो डिस्टर्ब करना चालू कर दे, तो बाकी 33 लोग डिस्टर्ब होना चालू हो जाए। उनकी न साधना होगी, न वो पढ़ पाएंगे, न समझ पाएंगे। बार बार कोई फोन प्रश्न करेगा, कोई ये करेगा, कोई उंगली करेगा, अरे अनम्यूट करके गाना चालू कर देगा, तो डिस्टर्ब हो जाएंगे कि नहीं? उसको जब तक भगाएंगे नहीं हम, तब तक सारे के सारे लोग डिस्टर्ब रहेंगे। मतलब एक व्यक्ति सारे लोगों पे भारी पड़ सकता है उनको डिस्टर्ब करने के लिए। होता है ऐसी है, समाज में भी ऐसी होता है। एक गंदा पड़ोसी आ जाए, है ना, अगर सोचो एक पड़ोसी बाजू में आके रह रहा है और वो गाय काट रहा है, तो क्या हाल होगा? उस पूरे मोहल्ले का क्या हाल होगा? सब डिस्टर्ब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? गंदगी कर रहा है, गाय काट रहा है, खा रहा है, हम कुछ बोल नहीं पा रहे मजबूरी में, तो आदमी बेचैन होगा कि नहीं होगा? उसका जीना दुर्भर हो जाएगा भाई। ये क्या बात है? देखने से क्या उसको रात को नींद नहीं आएगी, आते जाते अगर गाय मांस देखेगा आजू बाजू में। तो ये बहुत भयंकर तरीका है किसी को परेशान करने का। तो वही कह रहे हैं, अगर तुम एक ऐसे हो, अगर तुम एक कहीं पे भी चले जाओगे, तो वहां जाने, तुम्हारे मात्र जाने से ये सारे अवगुण लोगों के अंदर उत्पन्न हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे लोग, धीरे धीरे लोभी हो जाएंगे, असत्य बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, घमंड करेंगे, कलह, विश्वासघात हो जाएगा, और झगड़े होना चालू हो जाएंगे। कलह, झगड़ा, झगड़े तो होंगे ही होंगे। आज भी हम देखते हैं झगड़ा ही हो रहा है, देशों के बीच में, प्रदेशों के बीच में, जाति समुदाय के बीच में, घर के अंदर भाई भाई के बीच में, हैं, बहन बहन के बीच में, दोस्त दोस्त के बीच में, है ना, जॉब के अंदर देखो तो सभी लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। हर कहीं झगड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। क्यों? क्योंकि कलयुग इस स्थान पे रह रहा है भाषा के लिए। यस, हर कहीं हो रहा है। तो एक छोटा सा कारण भी बन सकता है झगड़ा का, और छोटे से कारण से झगड़ा होता है, और झगड़े का एंड फिर कई बार हमने देखा है लोग मर्डर कर देते हैं। बात कुछ नहीं थी, अभी परसों की बात है, हमारे एक पड़ोसी हैं, उनका मायका है, एक माता जी रहती है पास में, उनका मायका है कटनी में। उनके भाई ने सुसाइड कर लिया, 50 साल का है वो, और सुसाइड भी कैसे किया? उसने अपनी गन ली और अपने माथे पे लगाया और धड़ से उड़ा दिया, ऑन द स्पॉट, खत्म कहानी। 50 साल का आदमी, और बहुत बहुत संपन्न लोग है, बहुत बड़ा उनका होटल है, बहुत बड़े पैसे वाले हैं वो लोग कटनी के। परसों की बात है, और बच्चे हैं, उनका परिवार है, पत्नी है। समझ में नहीं आ रहा लोगों का कलह, जो ये झगड़ा है ना, कहाँ तक चला जाता है। एक्चुअल में जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, तब समझने की शक्ति सारी खत्म हो जाती है, तब आदमी हर वो गलत कार्य कर बैठता है जो नहीं करना चाहिए। इसलिए कभी भी क्रोध, झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमेशा ये बांध ले, गांठ बांध ले, झगड़ा ना करें। झगड़ा अगर हो तो शांत हो जाए, एक को शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि आग पानी से बुझता है, आग आग से नहीं बुझती, है ना। पानी डालेंगे तभी आग बुझेगी। एक व्यक्ति को चुप हो जाना चाहिए। दोनों में जब झगड़ा हो रहा है, तब समझदार व्यक्ति जो होता है ना, वो चुप हो जाता है। तो जितना जितना हम अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे, तो अध्यात्म में कहा गया है कि एक बार क्रोध करने से हमारे 1000 दिन की तपस्या खत्म हो जाती है। 1000 दिन हम उठ उठ के सुबह माला कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं हम, जिससे हमारे अंदर जो है पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है, वह सारा का सारा पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनर्जी एक बार क्रोध करने से खत्म हो जाता है। और कितने दिन की तपस्या? 1000 दिन की तपस्या इज इक्वल टू एक क्रोध। एक क्रोध किया तो 1000 दिन का हमने संयम तपस्या खो दी, ये मानना, ये कहा गया। तो क्रोध कभी ना करें, कैसी भी परिस्थिति हो, ये मान के चलना चाहिए। जब भी क्रोध वाली परिस्थिति आए ना, तो ऐसा समझना चाहिए कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्या मेरा हृदय में अभी भी काम, क्रोध, लोभ है? अगर है तो भगवत धाम मैं जा नहीं सकता। तो भगवत धाम जा नहीं सकते तो दिखा दो भगवान को कि मैं क्रोध में अब विजय प्राप्त कर रहा हूं, मैं क्रोध नहीं करूंगा। आप कितना भी मुझे उद्विग्न कर लो, कितना भी मेरे को उंगली कर लो, मैं क्रोध नहीं करूंगा। ये संकल्प लेना चाहिए जब भी ऐसी परिस्थितियां आए। तो धीरे धीरे हम देखेंगे हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, और हम क्रोध पे विजय प्राप्त कर लेंगे।
कोई कितना उंगली करेगा, कितना ही करेगा। अरे पहले तो ये सोचना जी मेरा शरीर ही नहीं है, मैं तो हूं कितने 10 20 25 साल के लिए यहाँ मेहमान हूँ। मेहमान को क्या लेना देना घर में क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। जिसको जो करना है करे, मैं तो जाने वाला हूँ ये संसार छोड़ के, मेरे को क्या करना है। मैं यहाँ का हूं ही नहीं। ये सारी चीजें जो मेरे को दिख रही है मेरी, वो है ही नहीं मेरी, मेरे को तो छोड़ के जाना है। जब मेरे को किसी चीज की ओनरशिप है ही नहीं परमानेंट, तो फिर मैं उसके लिए क्यों उद्विग्न होऊंगा, नहीं होऊंगा ना। सपोज करो मैंने आपको कुछ दिन के लिए अपना आईफोन दे दिया, एप्पल आईफोन, है ना। मेरे पास है भी नहीं, मैं दे भी नहीं सकता। लेकिन मैं बताया, सपोज करो, सोच लो, अगर कल को सुबह सुबह मैं गिफ्ट कर दूं सबको, 34 लोगों को एक सुबह सुबह आईफोन, मैं आपको आईफोन दे रहा हूं, लेकिन ये मैं वापस ले लूंगा आपसे, ये बोल के फिलहाल रखो मेरा कुछ दिन के लिए, मैं आपसे वापस ले लूं। और 2 3 दिन आपने यूज किया। मैं देने वाला नहीं हुई, मैं माता जी चिंता मत करो। तो अगर कुछ दिन आपने यूज किया और फिर मैं मांग लिया वापस 2 दिन बाद, तो आप दे दोगे ना कि नहीं दोगे? दे दोगे। यार मेरा था ही नहीं प्रभु, मेरा तो था नहीं, मेरे पास तो दूसरा फोन है, ये तो आपने रखने दे दिया तो हमने देख लिया, चलो ठीक है ले जाओ, हमको क्या करना है। तो उसी प्रकार इस संसार में जो हमारे को ऐसा लगता है मेरा है, ये मेरा पुत्र है, मेरा बच्चा है, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा पदवी है, ये मेरे एजुकेशन है, मैंने ये प्राप्त किया है, मैंने ये प्राप्त किया है, जिस जिसका हम अहंकार करके बैठते हैं, तो ये सोचना चाहिए कि ये तो मेरे को देने हैं, ये मेरा है ही नहीं। तो जब मेरा है ही नहीं तो उसमें मेरे को गर्व किस बात का। और जब गर्व ही नहीं है तो फिर क्रोध किस बात का, छूट जाए तो छूट जाए, कोई उंगली कर दे तो कर दे, मेरा तो है ही नहीं। तो जब एक बार सिकंदर आया था हिंदुस्तान में, है ना, तो सिकंदर हिंदुस्तान को जीत ना पाया। वो एक साधु के पास गया, साधु उठा ही नहीं अपनी जगह से। तो सिकंदर बोला तुम जानते नहीं हो मेरे को, मैं कौन हूं? तो साधु बोला हाँ मैं तुमको जानता हूँ। बोले तो उठते भी नहीं हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हारे को? बोले क्या उठूं, तुम तो मेरे दास के दास हो। और सिकंदर जो आदि पूरी दुनिया को जीत चुका है, उसको कहते हैं तुम तो मेरे दास के दास हो, साधु कहता है। अरे सिकंदर बोले पागल हो तुम, आधा पूरा पृथ्वी मैंने जीत गई है और तुम बोलते हो मैं तुम्हारा दास का दास हूं? बोले हाँ, तुम मेरे दास के दास हो, मेरी दास हैं इंद्रियां, सारे मन और इंद्रियां मेरी दास हैं, और तुम अपने मन और इंद्रियों के दास हो। तो इस प्रकार तुम मेरे दास के दास हुए कि नहीं हुए? और हिल गया वो। इसलिए हिंदुस्तान में घुसा ही नहीं हो जाला है, वो चला गया। उसको समझ में आ गया कि यहाँ के लोग अलग ही टाइप के लोग हैं। तो इस प्रकार हमको अपनी इंद्रियों पे, मन पे क्रोध नहीं करना चाहिए, उनको वश में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें तात्पर्य में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा है, मतलब लिखा तो सभी इंपॉर्टेंट है, बट जो एक हमारे को सिद्धांत के तौर पे समझना चाहिए, उसमें लिखा है धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी विशेष मत के प्रति निश्चय निष्पक्ष रह सकता है, किंतु राज्य उपयुक्त धर्म के सिद्धांतों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें मैंने बड़ा चिंतन किया। इसमें लिखा है कि राज्य धर्म निरपेक्ष तब माना जाएगा जब उस राज्य में रहने वाले लोग एटलीस्ट कोई भी धर्म फॉलो करें, हिंदू करें, मुस्लिम करें, ईसाई करें, कोई भी धर्म फॉलो करें, लेकिन वह धर्म के मूलभूत 4 सिद्धांतों को फॉलो करने चाहिए। धर्म के 4 सिद्धांत क्या हैं? उनके अंदर एम कैट होना चाहिए, मर्सी मीन्स दया, सी मीन्स क्लीनलीनेस, ए मीन्स ऑस्टेरिटी मीन्स तपस्या, टी ट्रुथ मीन्स सच्चाई। ये जो 4 नियम फॉलो करेगा, भले वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी धर्म को क्यों ना फॉलो करे, वह धर्म को फॉलो कर रहा है ये माना जाएगा। 4 सिद्धांत फॉलो करना जरूरी है, तब माना जाएगा वो धर्म को फॉलो कर रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप धर्मनिरपेक्ष बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। धर्म के 4 मूल सिद्धांत कोई भी फॉलो कर ले तो वो धार्मिक माना जाए। लेकिन आज के धर्म जो ये लोग सो कॉल्ड बना के रखे हैं, उसमें ये 4 सिद्धांतों को पूरी तरह से काटा जा रहा है। दया नहीं करते लोग, पशुवध करके खा रहे हैं, तो ये दया का खत्म, हत्या हो रही है। तपस्या खत्म हो रही है, सुबह उठ नहीं रहे हैं, रात को देर तक जग रहे हैं, है ना, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, वाणी की तपस्या नहीं है, मन की तपस्या नहीं है, शरीर की तपस्या नहीं, कुछ नहीं कर रहे। और पवित्रता,
नहा धो नहीं रहे हैं। पवित्रता दो प्रकार की होती है, एक अंतरूनी और एक बाहिर। बाह्य मीन्स शारीरिक और आंतरिक मीन्स मन की पवित्रता। गंदे विचार नहीं होने चाहिए, है ना, किसी के लिए कपट नहीं सोच रहे हैं, अच्छा अच्छा सबका, है ना, हम सोच रहे हैं ये पूरा वासुदेव कुटुंबकम, सारा परिवार है, हमारे लोग हैं, ऐसा कोई सोच रहा है क्या? कोई नहीं सोच रहा। तो इन सब कारणों से धर्मनिरपेक्ष नहीं बना जा सकता। जो धर्मनिरपेक्ष बन रहे हैं वह कुल मिला के अपने धर्म की हत्या कर रहे हैं, धर्म के मूलभूत सिद्धांतों की हत्या कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो हमको बेसिकली धर्म के 4 सिद्धांत फॉलो करने हैं, तभी ये माना जाएगा कि हम धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो अगले श्लोक में प्रवेश करें क्या? समय तो कम दिख रहा है, हो गया है समय तो। ठीक है, किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रश्न है तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि क्रोध 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्रोध होता है कि स्वतः स्वभाव से उत्पन्न हो, एक होता है क्रोध स्वतः स्वभाव से उत्पन्न होता है, और दूसरा क्रोध होता है कि हम जानबूझकर क्रोध करते हैं, मतलब दैट इज कंट्रोल्ड क्रोध। और एक होता है अनकंट्रोल्ड क्रोध, जो खुद ही उत्पन्न हो जाता है उसको अनकंट्रोल्ड बोलते हैं, और जो हम जानबूझकर उत्पन्न करते हैं वो कंट्रोल्ड होता है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि क्रोध के बिना हमारे काम नहीं होते, सामने वाला सुनता नहीं, कई बार सीखता नहीं, बच्चे परेशान करते हैं, क्रोध करना पड़ता है, या घर की ऐसी परिस्थिति होती है कि दिखाना पड़ता है अपनी पद के कारण, हमारा जो कर्तव्य है उसको करने के कारण हमको क्रोध करना पड़ेगा। तो क्रोध करना ये कर सकते, अलाउड है, लेकिन कंट्रोल क्रोध ऑटोमेटिकली आना ये गलत है। तो क्रोध कई बार मैं भी बच्चों पे करता हूँ, घर पे करता हूँ, तो उनको दिखाने के लिए कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, तुम ये काम मत करो, लेकिन अंदर से दैट इज कंट्रोल्ड, मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ ऐसा करने के लिए, लेकिन आ नहीं रहा, अंदर से स्वतः उत्पन्न नहीं हुआ। तो हमको क्रोध कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड क्रोध कर सकते हैं, अनकंट्रोल्ड तो बहुत खतरनाक क्रोध होता है। भगवत गीता में अनकंट्रोल्ड तो प्रभु जी अब कम ही हो गया, मतलब अब तो हाँ, रेयर ही है अनकंट्रोल्ड। क्योंकि जैसे ही कंट्रोल मीन अनकंट्रोल क्रोध होने लगता है तो याद आ जाता है कि क्रोध नहीं करना है। अब तो याद आने लगता है। तो अनकंट्रोल्ड क्रोध खतरनाक है, वो स्वतः स्वभाव से उत्पन्न होता है। क्रोध के कारण, क्रोध के लिए ना भगवान ने भगवत गीता में कहा है, 2 जगह का, एक जगह तेरे तेरे 3rd अध्याय में कहा है क्रोध के बारे में, और एक 16वें अध्याय में कहा है। तो 3rd अध्याय में कहते हैं, जब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कृष्ण से, हे कृष्ण, ऐसा क्यों लगता है व्यक्ति जबरदस्ती पाप के लिए उसको विवश किया जाता है, वो पाप जबरदस्ती उससे कराया जाता है, न चाहते हुए भी क्यों वो पाप करता है? तब उसके उत्तर में भगवान कहते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापनो वृद्धि एनम इहि वेरिणाम। ये अर्जुन, ये काम और क्रोध जो है, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, यह व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। वृद्धि एनम इहि वेरिणाम, इसके जैसा वैरी कोई है ही नहीं। इसको हमेशा कंट्रोल करो, और इसी के कारण व्यक्ति पाप में चला जाता है, पाप कर बैठता है काम और क्रोध के कारण। और 16वें अध्याय में कहते हैं भगवान, है ना, उसमें कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। हे अर्जुन, 3 द्वार हैं नरक के, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, व्यक्ति का नाश कर देते हैं, वो पूर्ण रूप से उसको खत्म कर देते हैं, नरक चला जाना पड़ता है उसको। कौन से 3 द्वार हैं? काम क्रोधस तथा लोभ, काम क्रोध और लोभ। इसलिए कहते हैं तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत, इसलिए इन तीनों को तत्काल त्याग देना चाहिए, इनको कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। काम क्रोध और लोभ, बेसिकली लोभ तो बाद में आता है, पहले आता है काम और क्रोध। काम और क्रोध बहुत खतरनाक है, व्यक्ति का जीवन खा जाते हैं, और उसका भविष्य खा जाते हैं, उसके आने वाली योनियां खा जाते हैं, पूर्ण रूप से उसका पतन करा देते हैं काम और क्रोध। तो इससे हमको बचना चाहिए, हमेशा संयम में रहना चाहिए, हमेशा विचार करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है। और किसी को हम अपना रिमोट कंट्रोल क्यों दें? आज हम किसी के बोलने पे क्रोध क्यों करें? आज क्या हम उसके इशारों पे चलने वाले हैं क्या?
उसने 4 बात कही तो हमको क्रोध आ गया, उसने 4 बात कही तो हमको प्रसन्नता आ गई, वाह वाह, हमारा गुणगान कर रहा है, वाह 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 वाह, हम प्रसन्न हो रहे। तो क्या हम अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने शोक के लिए किसी और पर निर्भर हैं? नहीं नहीं, हम अपने सारे कार्यों के लिए खुद निर्भर हैं। अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दूसरा कुछ भी बोले, वो अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, हमको मालूम है ना वो क्या बोल रहा है। गुण तो मेरे अंदर है ना, गुण अगर हैं तो हमको मालूम है कि मैं अच्छे गुण वाला व्यक्ति हूँ। अगर हम सहनशील हैं तो हमको मालूम है हम सहनशील हैं, इसलिए हमको ये सब चीज सहन करनी चाहिए। तो हमको कभी भी काम और क्रोध से जो है उद्विग्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा हम गलत रास्ते में, पापमय कृत्यों में चले जाएं। हमको इससे बचना चाहिए। नरक के डायरेक्ट हाईवे टू हेल है, हाईवे मतलब बिना कहीं रुके सीधा नरक में चले जाएंगे अगर काम क्रोध का उपयोग करेंगे, काम क्रोध लोभ, है ना। तो माता जी जैसे जैसे हम सुनते हैं वैसे वैसे कोशिश करते हैं कि ना करें लेकिन बद्ध है तो पता नहीं कब तक सहन करें, कब तक। धीरे धीरे जैसे जैसे एक्चुअल में चेतना रहती है ना, जैसे जैसे चेतना ऊपर ऊपर बढ़ेगी वैसे वैसे सहनशील शक्ति बढ़ती जाती है। आज हम हमारे आचार्यों को देखते हैं, बड़े बड़े आचार्य इतने सहनशील हुए, उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में, कैसी भी बात हो क्रोध नहीं करते थे, कितना भी क्यों ना गलत हो जाए क्रोध नहीं करते थे। तो जैसे जैसे चेतना हमारी भी बढ़ेगी हम भी धीरे धीरे उस लेवल पे पहुंच जाए, है ना। बट ये है कि डेडिकेशन है ना, लगे रहना पड़ेगा उसी में, दृढ़ता से पालन करना चाहिए। प्रभु ऐसे में ना अकेला रहना अच्छा लगता है। नहीं, अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि एकांत की भक्ति जो है ना उत्पात की है। एक भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि एकांत की भक्ति हम नहीं कर सकते, है ना। एकांत में रहने से क्या होगा, हमारे उत्पात चालू हो जाएंगे हमारे अंदर, है ना। एक श्लोक आता है उसमें कहते हैं, कौन सा श्लोक है, कहाँ गया, हाँ 1.2.101 भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें कहते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिम विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही उत्पात फैलाने वाली है। जो एकांत में रह के अपने ही विचारों से भक्ति करता है वह उसके जीवन में उत्पात ही मचता है। तो उत्पात मच जाएगा अगर अकेले भक्ति करेंगे तो। ब्राह्म मतलब भक्तों के समाज में रहें, भक्तों के साथ रहें, क्योंकि क्या होता है जब हमारे अंदर कोई त्रुटि होती है ना तो कोई बताने वाला होता है, कोई खींचने वाला होता है। कई बार मन जो है ना विचलित होता है, माया का प्रभाव चलता है, तो वो खींचेगा, अरे प्रभु आ नहीं रहे हो आप सुबह आजकल, क्या बात है, चलो चलो मैं फोन करता हूँ ना, उठो उठो उठो। तो भक्त खींच के लाता है हमको। लेकिन अगर एकांत में रहेंगे ना, जैसे जड़ भरत, राजा भरत एकांत में रहे तो धीरे धीरे उनका हिरण में मोह हो गया, वही सब छोड़ के आए थे, अपने बच्चों को छोड़ के आ गए, अपने परिवार को छोड़ के आ गए, लेकिन जंगल में अकेले जब रहने लगे धीरे 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 वही मोह हिरण में उत्पन्न हो, तो उसी को तो काटने आए थे, फिर उसमें फंस गए। एकांत की भक्ति उत्पात है, तो एकांत की भक्ति नहीं करनी चाहिए। बट ठीक है, क्योंकि समाज में बड़े उद्विग्न टाइप के लोग हैं, गंदा गंदा बोलने वाले हैं, उससे क्या होता है पूरा दिन खराब हो जाता है। जब किसी के मुंह से गंदा गंदा सुनो तो फिर ऐसा भक्ति में, नाम में, है ना, शास्त्रों में मन ही नहीं लगता, वही वही दिमाग में चलता रहता है। तो भक्तों के समाज में रहने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं केवल भक्तों के साथ उठना बैठना करूं, ताकि उद्विग्न वाले बात ना हो, झगड़ा लड़ाई ना हो, गंदे वचन ना सुनने को मिले। ठीक है प्रभु। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम राम हरे राम राम। राम हरे हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। समस्त भक्त हरे वृंद की जय। जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। बोल। हरि हरि धन्यवाद बोल। हरे सर। कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम, बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे